हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अपी के व्लॉग के बारे में। भालू अपी कहती है कि वो मीरा रोड की एग्जीबिशन में गई थी और अल्लाह के रहम से जो है उनको वहीं पे आसपास में ही काम मिल रहा है। अब देखो, ये जब जब भी एग्जीबिशन में जाती है ना, ऐसा दिखाती है कि एक बार थाने में गई थी, याद है आदिवासी तेल के टाइम पे, और ऐसे दिखाया था कि वो तो खाली ऐसे ही गए थे, वहाँ पे देख लिया उन्होंने काउंटर। जब इसकी मदर इन लॉ आई थी और रुखसाना बाजी थे, उस टाइम पे भी जो है वो सबको लेकर कहाँ गोरेगांव में गई थी कि कहाँ पे तो गई थी, हाँ गोरेगांव ही गई थी। गोरेगांव में गई थी एग्जीबिशन में ही, और दिखाया ऐसे कि अरे वाह, क्या कितना अच्छा कोइंसिडेंस है, यहाँ पे तो एग्जीबिशन लगी है और हम लोग सामान लेने आए थे। तो एक नंबर की फेंकू हो रहा था। उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि ये प्री प्लान था। ये एग्जीबिशन से जो है इसको इन्वाइट किया जाता है, सामान भी मिलता है और पैसे भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जाती है। इस वजह से ये किसी पे वो नहीं करती है, कहती है कि हमें भी अच्छा लगता है और वहाँ उनको भी अच्छा लगता है। वो बहुत उम्मीद लेकर आते हैं। अरे उम्मीद लेकर क्या आते हैं, तुम फ्री में थोड़ी जाते हो, वहाँ पे पैसे चार्ज करती हो जाने के भी। तो कोई एहसान थोड़ी कर दो तुम, नहीं तो कोई और सही। मतलब ये इन्फ्लुएंसर और ये सब तो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि ये एहसान कर रहे हैं किसी पे। अरे भाई, तुम्हें पे किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। पता है, जितनी ब्रांड को ज़रूरत है ना इन लोगों की, उससे कहीं गुना ज़्यादा इन लोगों को ब्रांड की ज़रूरत रहती है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, इंस्टाग्राम पे कोई नाचता ही जाएगा, नाचता ही जाएगा, या कुछ भी कंटेंट बना रहा है XYZ। तो जब इंस्टाग्राम में जो रेवेन्यू आता ही नहीं है ना, तो कैसे फिर इनका घर चलेगा अगर ये कोलैबोरेशन टाइप नहीं करेंगे। तो दिखाते ऐसे हैं जैसे कि ये सुपीरियर है, लेकिन होते हैं एक नंबर के भिखारी। कितने इन्फ्लुएंसर तो सामने से अप्रोच करते हैं, उसके बाद जो है ना स्टोरी भी नहीं शेयर करते। ये अवनीत कौर वाला हुआ था, आपको याद ही होगा कि सामने से ज्वेलरी के लिए किसी को अप्रोच किया, उसके बाद जो है मेंशन ही नहीं किया। वो बेचारी जो है बार बार मैसेज करती रही कि तुमने तो जो है टैग ही नहीं किया हमारी ब्रांड को, ताकि एक वैल्यू बनाने के लिए। अब पहनेंगे जो है नकली वाली ज्वेलरी, दिखाएंगे किसी और ब्रांड को जो है टैग कर लेंगे। अब लोखंड वाला की जो है ना फर्स्ट कॉपी वाला बैग यूज़ करेंगे, लेकिन मेंशन किसको करेंगे, LV गुची। इनके पास LV गुची। ये सबसे ज़्यादा तो फेक मुझे अवनीत कौर ही लगती है, अवनीत कौर और ये इसकी भाभी जान ने भी नकली गुची इसको दिया। बताओ, गुची का अगर बैग है तो इंसान हमेशा जहाँ पे भी जाएगा वहाँ लेकर जाएगा ना। मैडम का LV का बैग सही है, असली वाला है, वो भी जो सेकंड बार जो है ना खुद ने लिया है, ताकि जनाब की वैल्यू बनी रहे। जनाब ने लोखंड वाला ही पकड़ा दिया था, लोखंड वाला, लेकिन वो वैल्यू बनी रहे इसलिए खुद ने खरीद लिया असली LV। और भालू आपी का तो गुची एकदम नकली, एक कागज भर के आए थे उसमें, इसलिए भालू आपी ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती है, वरना गुची का बैग कोई यूज़ नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है ना कि कभी भी वो जो कांस्टेंट कंपैरिजन होता है ना कि इसकी लाइफ कितनी बेहतर है, मेरा है तो मेरे पास तो ये नहीं है, ये ब्रांडेड कपड़े पहनती है, मैं तो जो है नॉर्मल सी जो है कपड़े पहनती हूँ। भाई मत करो कांस्टेंट कंपैरिजन। इनकी मेंटल हेल्थ, इनका सब दिखाने के चक्कर में क्या क्या हो रखा होता है ना, ये दिखाते नहीं, खाली अच्छा अच्छा दिखाएंगे हमको। बाकी जो कितनी इन्फ्लुएंसर दुबई जाती है। अब दुबई में क्या होता है पता है आपको, पोटा पार्टी सर्च करना, खाली पोटा पार्टी क्या होता है। अब जो बार बार दुबई जाता है ना, बार बार, तो उसमें ये भी एक रीज़न होता है उनकी लेविश लाइफस्टाइल मेंटेन करने के पीछे। तो वो भी ज़रा सर्च कर लेना, फिर ना आप बोलोगे कि भाई साहब बहुत मैं आभारी हूँ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की, कि कम से कम ये सब दिखावटी जो है ज़िंदगी के लिए मुझे ये सब तो नहीं करना पड़ता। तो ये सब होता है, समझा, बहुत मतलब होता है भाई। ये भी एक डार्क साइड है। जैसे कि इंडस्ट्री में क्या होता है, कास्टिंग काउच, जो आउटसाइडर है उनके साथ किया जाता है, ये बात सही है। आउटसाइडर को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। कंगना के साथ, मतलब कंगना को तो कितना हैरेस किया गया था, सूरज पंचोली से लेकर हर किसी ने उसको परेशान किया था। कितनी सारी एक्ट्रेस है वो खुल के सामने नहीं आती। टीवी में भी होता है, मूवी में भी होता है। और पता है कि ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑपोजिट जेंडर, सेम जेंडर वाले भी परेशान करते हैं उनको। मॉडलिंग में भी सेम चीज़ होता है भाई। तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हम नॉर्मल ज़िंदगी जो जी रहे हैं ना, बहुत अच्छी ज़िंदगी है। देखो, कांस्टेंट कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इसका ये उसका वो। बहुत सारे मैं कमेंट में भी देखती हूँ, ये भालू को देख रहे किसी के भी साथ, कि भाई इनके तो कुछ मज़े नहीं होते, वो मज़ेदार दिखाते हैं ताकि आप जो है इनसे इन्फ्लुएंस हो, और फिर जिस सामान को प्रमोट करते हैं या जिस चीज़ को, जिस टूरिज्म प्लेस को प्रमोट करते हैं, वहाँ पर आप जाओ, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। तो उनका ये काम है कि अपनी लाइफस्टाइल को जो है ना एकदम बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। ऐसा होता कुछ भी नहीं है। तो बस यही है कि भाई देखो, ज़िंदगी का मतलब ये है कि कंपैरिजन मत करो, दूसरा जितना है उतने में खुश रहो। हाँ, आगे कैसे बढ़ना है वो ज़रूर उस पर मेहनत करो, पर कंपैरिजन मत करो किसी के साथ। आपकी रेस ना आपके साथ ही होनी चाहिए, कि कल मैं यहाँ पे थी, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे पहुँचना है, अगले साल वहाँ पे पहुँचना। तो इस तरीके से खुद के साथ रेस लगाओ, ये सही रहता है। बाकी अपनों के साथ हो, आप चैन की नींद सो रहे हो, अच्छे से हंसी मजाक खुश हो ज़िंदगी में, बस यही चाहिए। एक तो अपनी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दो,
फिट रहो, जितना हो सके वॉक किया करो। दूसरा अपनी मेंटल हेल्थ पे कि आप जो है ना खुश हो, बस यही मैटर करता है। बाकी देखो कोई कितना भी कमा ले, कुछ भी कर लो, ये देखो ड्रम लगते कि ड्रम भाग रहे, इसको यही जो है चुभ रहा है कि मोटी बोल रहे हैं। इसको नहीं बोल रही थी कि सब लोग मुझे ना ऐसा ऐसा वो लिखते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मेरे परिवार वालों को पता है, मेरे घर वालों को। अगर तेरे परिवार वालों को, तेरे घर वालों को सब पता है तो उन्हीं को व्लॉग दिखाया कर, क्यों दुनिया को दिखाती। अब दुनिया तो भाई जैसे तू दिख रही हो वैसे कमेंट पास करेंगे। मोबाइल में तो आपको फिर भी थिन लगेगा, टीवी पे एक बार इसका ना व्लॉग चलाना, पूरा पूरी फ्रेम पे खाली वही दिखेंगी, जगह ही नहीं बचेगी। तो भाई तुम हो तो बोलेंगे ना लोग। प्रेगनेंसी में कोई इतना भी मोटा नहीं हो जाता है जितनी तुम हो गई, मतलब धड़ाम होने की देरी है, पैराशूट बन गई है पूरा। एग्जीबिशन से जैसे आई ना, थक गए। अब देखो मोटे लोग जो होते हैं ना, उनका यही रहता है कि थोड़ा बहुत भी वो चलते तो उनको बहुत पसीना होने लगता है, उनको गर्मी होने लगती है चर्बी के चलते। तो भालो अपी एकदम पसीना पसीना, एकदम गर्मी गर्मी हो गई। तो कहते प्रियंशु बहुत गर्मी हो रही है, क्या सबके साथ ऐसा होता है? इसकी घर पे 3 महिलाएं हैं जिनके बच्चे हो रखे, एक बेटी खाला, इसकी खुद की माँ, इसकी भाभी। तो ये सब ये जो सिली से सवाल होते हैं, प्रेगनेंसी में ये करो, प्रेगनेंसी में वो करो, वो सब उनसे नहीं पूछ सकती है। फ्रेंड से कभी वो प्रोसेस तो नहीं पूछी तूने कभी कि फ्रेंड्स वो प्रोसेस क्या रहती है जिससे प्रेग्नेंट हुआ जाता है? वो तो तुझे अच्छे से आ गया था, वो तो अच्छे से कर लिया तूने। अब ये पूछे ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ? नौटंकी खाली 36 साल की, ऐसा लग रहा है कि 21 साल की कोई लड़की जो है जवान एकदम माँ बनने वाली। इतनी तो नौटंकिया है। अभी तक तो जो है बच्चा अगर हो जाता सही टाइम पे तो 10 साल का हो गया होता। और कहती है कि भाई हमने तो देखा हिम्मत तो नहीं बन रही हमारी ब्लॉग बनाने की, लेकिन हम बना रहे हैं क्योंकि आप लोग भी वेट करते हो। पर इसके सड़ेले गले हुए ब्लॉग का कौन जो है वेट करता है? कोई वेट नहीं करता है, लालची औरत। दरअसल ना भाभी और भाई के साथ कंपटीशन चलता है कि वो लोग इतने रेगुलर हो गए तो मैं क्यों नहीं बना सकती। वो उनका भी अगर गुलगुले और लस्सी वाला, ब्रेड पकौड़ा वाला जो है ब्लॉग आता है तो मैं भी तो जो है उनसे कुछ कम थोड़ी हूँ। तो इसीलिए उनसे कंपटीशन चलता है ना, इसलिए रोज़ रोज़ ब्लॉग इसके आ जाते हैं। कोई किसी पे एहसान नहीं करी, पापड़ और तड़बूज बड़बूज दिखा दिखा कर हर बार का वही रहता है, फ्रेंड्स ये बनाइए, ये बन नहीं रहा, फ्रेंड्स वो बन रहा है, वो बन नहीं रहा। 36 साल की औरत शर्म भी नहीं आती भाई कि नहीं बन रहा मुझसे। तो ये जो बोल रही हो कि आप वेट करो, कोई वेट नहीं करता है। बहुत सारे ऑप्शंस है सबके पास, कोई वेट नहीं करता। खुद की जेब भरने के लिए, सब लालची पन्ने के लिए करती हो, क्योंकि तुम्हारा पति एक नंबर का निकम्मा है, उससे हो ना पाएगा और उसका ढाबा कुछ खास चल रहा है नहीं। इसीलिए तो जब देखो पड़ा रहता है। कोई भी जो इंसान बिजनेस करता है उसके पास इतना टाइम रहता है। मैंने तो अपने पापा को नहीं देखा कभी भी, मेरे भाई को नहीं देखा कभी भी कि वो जो है इतना घर पे आ जाएगा, मैं आ गया हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरे ऑफिस रख दिया है, मैं ऑफिस जाकर आ गया हूँ, सबके भरोसे। अरे काम, आप अगर कोई बिजनेस करते हो तो किसी और के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते हो, चाहे कितना भी क्यों ना जिम्मेदार हो। इंसान इतना नहीं वो जो है लापरवाह हो सकते जितना ये गुटखा किंग है। इसका नतनवा बिजनेस है भाई। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी के अपना काम छोड़ कर आ जाए, अपनी ऑफिस छोड़ कर आ जाए या अपना ढाबा छोड़ कर आ जाए किसी और के भरोसे। फ्रेंड्स हम प्रेग्नेंट तो है तो गुड को जो है हमारी कार करने के लिए आते हैं, कहीं हमारा इधर उधर हो गया फ्रेंड्स, तो डिलीवरी किसी भी टाइम पे हो सकती है, इसीलिए गुड को हमारी कार करने के लिए आते हैं। आपको तो बताइए गुड को बहुत अच्छे शौहर है, भाई की तरह नहीं है। जो भाई जो है ना वो शूट पे चले जाते थे, भाई बहुत बिजी रहते थे फ्रेंड्स, भाभी को अकेला छोड़ दिया था, 5 बजे चाय बनवा देते। तो हमारे गुड को ऐसे नहीं है, हमारे गुड को बेस्ट हस्बैंड है। शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा शौहर बनने की कोशिश करता हूँ भाई की तरह, और मैं चाहता हूँ कि जो है जल्दी से हमारा बेबी बॉय आ जाए। नहीं नहीं मत बोलो, सब लोगों को इसको आप ही ने चढ़ा दिया है, सब लोगों को ऐसे समझाया है कि हमें जो है बाबी बॉय चाहिए। हमारी पोल खोलती है, बताओ। अब बहुत चढ़ाती रहती है लड़की बहुत। तुम ऐसा बोल देना कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हाँ हाँ हम बोलेंगे, लेकिन तुमने ऐसा बोला कि हमने बाबी गर्ल का जो है ना नाम सोच के रखा है, बाबी बॉय का तो सोचा ही नहीं है, ठीक है ना? वरना सर तुम रिग्रेसिव सब बोलते। हाँ ठीक है ठीक है। तो प्राण मेरे तो ये जिम्मेदारी है, मुझे अच्छा लगता है अपनी बीवी की जो है देखभाल करके। तुम खुश हो? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। फिर मैं भी खुश हूँ, मेरे घर वाले भी खुश है। हाँ फिर ठीक है। अब मोदाह नहीं जाओगे ना तुम्हारी आप ही है? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, सानो सौ को छोड़कर मोदाह थोड़ी जाएंगे। आप ही तो आती रहती, वीडियो कॉल कर लेंगे और क्या। हाँ हाँ फिर ठीक है, दैट्स लाइक माई गुड कुकिंग। तुम भी माँ गुड की हो गुल्ली। चलो बातें करें। नया डॉक्टर ने मना किया, 9 बातें, 9। तुम डेल्टा में कुछ डेल्टा क्या? चलो 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 तुम बहुत अच्छी हो, चलो बाय, मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ, कहीं मेरा कांड याद ना हो जाए।
अच्छा, कहती है कि फ्रेंड्स मुझे ना भाभी ने 3 सूट दिए थे, 2 सूट भाभी ने जमील भाई को सिलवाने के लिए दे दिए हैं और 1 सूट मैं अपने दर्जी से सिलवा लूँगी, क्योंकि जमील भाई को भी बहुत ज़्यादा काम होगा, क्या ही उनके काम में बढ़ावा देना। अरे बाप ले, अरे मेरी मैया, जमील भाई का वही काम है, वो बढ़ावा तुम नहीं दे रही, तुम भाई उनका वही काम है सिलने का, तो सिल देते अगर ज़्यादा तो भी। दरअसल बात ये है कि फिर इसको अभी ये भी दिखाना है ना कि नहीं नहीं नहीं, देखो मैं ले लेती हूँ, भाई भाई अब क्या ज़रूरत है, इतने सारे कपड़े वो भाई भाभी सिला कर देंगे, जितने सारे जो थप्पे आए हैं ना सबके कपड़े, बाप रे, सिलाई बुलाई कितना खर्चा जाएगा उन लोगों का। तो भालू अपी ने 2 दिए, दे दिए धीरे से, और 1 लेती आई कि 2 सिलवा दो 1 में। इतनी बड़ी लालची औरत है भालू अपी। फ्रेंड्स भाभी बहुत चालाकू है, उसने सारे थपिया जो है दिखा दी सबको कि ये इसका सूट है उसका सूट है। अब हमें कंटेंट नहीं मिला फ्रेंड्स, खाली इतना ही कंटेंट मिला, बताओ भला, वरना हम चाहते थे कि हमारा कंट्रीब्यूशन 0 हो और कंटेंट सब हमको मिल जाए। वो सारा सूट हमें, आपका कौन सा सूट है, खाला आपका कौन सा सूट है, रिजा तुम्हारा कौन सा सूट है, ऐसा कर करके फ्रेंड्स। और कैसे कलर लाई, छी छी छी, कैसे कलर, हमें तो थोड़े भी पसंद नहीं, इससे अच्छे सूट तो हमें जो है हमें PR में मिलते हैं फ्रेंड्स। अम्मी इतने प्यारे प्यारे सूट पहनती, बताओ भला अम्मी को कैसे सूट दिला दिए हैं, जैसे जैसे लग रहा है कि गला फूट गया हो, मतलब कि उसका कलर चला गया हो, धूप में रख के 2-3 साल पड़े और कलर चला गया। ऐसे कलरलेस सूट कौन पहनता है फ्रेंड्स। इससे अच्छे सूट तो अम्मी ऐसे ही पहन लेती नॉर्मल डेज में, आपने देखा ही होगा। अम्मी भी शिकायत कर रही थी हमसे कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो क्या करें फ्रेंड्स। भाभी से डर लगता है, घबराहट होती है, उनके आसपास कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हमें सूट बिल्कुल पसंद नहीं आया है। बात तो वैसे भालू आप ही सही है, PR में इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सूट आते हैं। देखो PR में सामान आता है, खराब थोड़ी हर कोई रहता है, उनको भी छोटे छोटे जो पेजेस रहते हैं उनके परमिशन की जरूरत रहती है। तो अच्छे सूट जो है बहुत सारे होते हैं, इस पे इसका शरीर एकदम बेडोड़ है तो भी अच्छे ही दिखते हैं, क्योंकि वो सूट अच्छे होते हैं सच में। शर्मिली भी अच्छे सूट ही पहनती है, उसकी चॉइस तो अच्छी ही है शर्मिली के जो सूट के मामले में। खाली टेस्ट खराब है मैडम का, मैडम को ना आता ना जाता, बस मैं ही हूँ सब। अच्छा, उसके बाद जो है ना अपने मोटे से पैर को दिखाकर बोले, ऐसा नहीं बोल रहे, इतना मोटा पेट जो है ना, पैर सॉरी पेट नहीं, इतना मोटा पैर जो है वो आएगा नहीं फ्रम में। तो फ्रेंड्स बहुत लोग जो है बहुत कुछ कहते हैं, हालांकि हम तो 0 फिगर है, पर पता नहीं फ्रेंड्स सनी ने ऐसा हमें क्यों कहते हैं, मोटी क्यों कहते हैं फ्रेंड्स। हमें थोड़ा भी पसंद नहीं आता, लेकिन हमें बहुत हर्ट होता है फ्रेंड्स ऐसा कोई लिखता है तो भी। लेकिन अब हमने डिसाइड किया है, हम किसी को भी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, कुछ भी सफाई नहीं देंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। आप कुछ भी बोलो, हम सफाई नहीं देंगे। अब देखो कितनी मक्कार औरत है ये। आज तक रिजा पे इतने ज़्यादा इससे सवाल उठते थे कि रिजा को कब अपना हक दोगे एंड ऑल, तो एक बार भी नहीं बोला। लेकिन जैसे ही खुद को जो है मोटा बोलने लगे सब लोग कमेंट सेक्शन में, एक तो मोटा और दूसरा इसको बुरा लगा कि सास ससुर को भगा कर जो है अच्छी खासी एनर्जी आ गई इसके अंदर, तो उस चीज़ को लेकर इसको बहुत बुरा लगा है। लेकिन बोल नहीं सकती खुल के, और भी ट्रोल होगी। तो कहती है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे समझाते भी है, तो मुझे जो है मेरे घर वाले समझते हैं, सब कुछ उनको पता है, तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक बार कहती है मुझे मेरे घर वाले जानते हैं, दूसरी बार कहती है कि सब कॉमेंट सेक्शन में भी मुझे समझाते। कोई नहीं समझाता बहन, तुझे सब गालियाँ देते, सब थूकते हैं, क्योंकि तेरी हरकत ऐसी है। और कोई पागल है, देखो ये क्रिटिसाइज करने लायक इसलिए हम बोलते हैं, हम कोई पागल थोड़ी बैठे कि भाई हाँ ऐसे ही अपना टाइम इसके पीछे वेस्ट करे। अब जनाब मैडम सुधरते तो क्या हम उस पर रोज रोज कुछ बोलते हैं फालतू का कि नहीं 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 हाँ ऐसा ये ऐसी है, ये निकम्मी बहुत ऐसी है ये, और ये हमको ताना मारते, हमको गैसलाइट करते कि हम गलत कर रहे हैं, इसके साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, झूठी कहीं की। तो इतनी मक्कार है कि रिजा पे आज तक जितने सवाल आते हैं कि क्यों नहीं दिया, तो कभी भी क्यों नहीं बताया कि मैं इसलिए नहीं दिया, मैंने ये नहीं करा, क्योंकि उसके भी मन में फिर ये आ जाएगा ना। और आधे लोगों को पढ़ना आता नहीं है भाई, ये सही बात है। इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं ना उनको कमेंट पढ़ना आता ही नहीं है, तो वो क्या ही खाली देख लेते हैं व्लॉग को, तो वो लोग ब्लॉग लिखते हैं। और वो जो माइक रहता है ना, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना तो माइक रहता है, तो वहाँ पे बोलकर तो वो ये वीडियो देखते हैं, तो उनको क्या ही पता कमेंट्स के बारे में। तो जब ये ब्लॉग में बताएगी तब वो लोग अवेयर हो जाएंगे कि हाँ बात तो है, बात में दम तो है कि 5 साल से दिखा रही लेकिन हिस्सा नहीं दिया, तो वो भी अवेयर हो जाए। इसलिए चालाक लोमड़ी ना उस कमेंट को एड्रेस करती है, ना ही उस बारे में कभी भी सफाई देती है। और उसको भी पता है, रिजा को तो ऑलरेडी बोला कि तुम तो कमेंट देखना ही मत, वरना तुम लोगों को भी अक्ल आ जाएगी। रेहान को समझ आ गया, क्योंकि रेहान समझदार है, लेकिन ये जो ना मुझे डांटा लगता है, कल के अंधे को कुछ समझ आ। एक 36 साल की मक्कार औरत को बेसिक काम भी नहीं आता खुद से, इस वजह से इस पे थूकते हैं लोग, और इसको लगते हैं मैं सफाई नहीं दूंगी, मैं यही करूँगी, मैं बाहर नहीं करूँगी। भाड़ में जा, तू सफाई नहीं देगी तो, क्योंकि उस लायक नहीं है तो सफाई देने के। सब लोग सच बोलते हैं इसलिए सफाई नहीं देंगी, वरना कोई अगर देखो
कोई अगर झूठ बोल रहा है ना तो चढ़ जाती है ये, ऐसा नहीं वैसा नहीं भाई सनी की सच्चाई के टाइम पे तो तू बड़ी चढ़ गई थी एक दो कमेंट को लेकर। हालांकि ये अपने भाई भाभी को सुना रही थी और जो है ना सनी के साइड पे सुना रही थी, और ज्यादा तो सनी पर, कि मैं देखो तेरे से शादी करके एहसान कर रही हूँ, तू तेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसे वाली हूँ, तो तेरे पे एहसान कर रही हूँ। तब जो है तुरंत सफाई देने आ गई थी, अब नहीं आती है क्योंकि निकम्मापना है ना। तो ये एक तो ना एकदम वो नौटंकियां मत किया करो, फिर या तो नौटंकियां मत करो कुछ बनाने की, या तो कुछ वो मत करा करो, क्योंकि नौटंकियां करोगी तो लोग बोलेंगे। तुम्हारे माँ बाप सब समझते तो उन्हीं को दिखाया करो, उन्हीं के साथ रहो, क्यों फिर अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक को दिखाना है और ये एक्सपेक्टेशन रखना है कि निकम्मे को निकम्मा ना बोले। वाह भाई भालू आप ही। और एक नंबर की फेंकू है, कोई भी इसकी तारीफ नहीं करता, समझाता नहीं कि आप इग्नोर करो, सब इसकी बैंड बजाते हैं कमेंट सेक्शन में, झूठी कहीं की विमेन चाइल्ड। और बुटका कहता है हमारे प्रायोरिटी अभी यही है कि यह खुश रहे। अबे जा तू तो नालायक आदमी, कलंक आदमियों के नाम पे जोरू का गुलाम और घर जमाई बन गया, तू तो क्या ही बोलेगा, तेरी प्रायोरिटी इसीलिए तो भगा दिया तूने अपनी माँ को और बहन को मिलने नहीं गया, तो आदमियों का नाम पे भी कलंक है तेरे जैसे आदमी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो भाई मिलना ही नहीं चाहिए किसी को भी पति। आज के महंगाई के टाइम पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करे उस तरीके से मतलब जो है ज़िंदगी इजीली निकलती है। अगर आप अपर मिडिल क्लास भी हो तो भी, कि ऐसा अब भालू को देखो लास्ट महीना चल रहा है तो भी लोड लेके ब्लॉग बनाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इसका पति निकम्मा है, कुछ नहीं करता है, और ढाबा कोई सक्सेस में चलता नहीं है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर जितने कारीगर हैं उनको पे करना, ग्रोसरी एंड ऑल, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है उसमें। उसकी इतना ही शुरू में बहुत इनका बिक्री होता था, अब तो क्या ही है, तो जितना कमाते होंगे अब बचत होती होंगी 10%, बाकी सब चला जाता है, और इतना कोई चलता भी नहीं क्योंकि बीच में है वो, और उस आसपास अच्छे बढ़िया से रेस्टोरेंट्स भी हैं, और हाईवे पे तो और भी बढ़िया ढाबे हैं, तो कोई बहुत अच्छे से नहीं चलता। इतना प्रमोशन करते तो भी जो है फुसफुस ही है उसका भी, जो हाँ, लेकिन हाँ वो लेवल डी के ऐसे तो बेहतर ही है और उनसे ज़्यादा चल भी गया। भालू आपी ने वहाँ पे भी कॉपी कर ली थी। मैडम ने बिग बॉस में बोला था कि उसका ड्रीम है ढाबा खोलने का, रेस्टोरेंट खोलने का। भालू आपी मैडम खोले उससे पहले खोल लिया, तो इतना कॉपी करते अपनी भाभी को, मतलब इतना। और जब उसने ये कपड़ों का भी खोला था ना तो क्या कहती है पता है, फ्रेंड्स मैं भी नाइट सूट का बिजनेस शुरू कर लूँ क्या। कोई इतना जलनखोर कैसे हो सकता है अपनी भाभी से, और कितनी बड़ी कॉपी कैट है। देखो साबित हो गया कि नहीं, अब तक सोफे की जरूरत नहीं थी, अब जैसे ही भाई भाभी ने सोफा लाया तुरंत ही और गुटका निकल पाए। फ्रेंड मेरा दोस्त आएंगे, फ्रेंड मेरा सब लोग आएंगे रमजान ईद में, तो कहाँ पे बैठेंगे, इसलिए सोफा लेने जा रहा हूँ। अरे बाप रे, क्योंकि भालू नहीं बोल सकती ना कि सोफा लाना है ये नहीं, भाई भाभी की हर एक छोटी छोटी चीज़ को कॉपी करता है। कितना इरिटेटिंग लगता है भाई जब तुमको कोई कॉपी करता जा रहा है, कितना इरिटेटिंग लगता है इंसान को। और ये फिर बोलेगी कि हमने भाई भाभी का ये कर लिया हो गया। अरे कितना, मतलब तुम्हारा कोई खुद का ना स्टैंड है ना खुद की ज़िंदगी है, कुछ नहीं। जो भाई भाभी करेंगे, भाई भाभी बच्चा कर ले तो हमारा भी तुरंत होना चाहिए, शादी के तुरंत बाद ही। मतलब 2 महीने हुए थे और गुटका किंग ने तुरंत, मुझे भी तुम्हारे साथ एक बच्चे का फोटो, एक माँ का फोटो, एक हस्बैंड का फोटो, तीनों थे, आई वॉन्ट दिस विथ यू। अरे भाई अभी 2 महीने बाद ही तुम्हें जो है वो सब चाहिए, क्योंकि भाई भाभी का बच्चा हो गया है। अब भाई भाभी, अब इसका बच्चा हो भी जाएगा ना, दूसरा करेंगे तुरंत उसको भी करना रहेगा, हमारा भी दूसरा होना चाहिए। इतना ब्लाइंडली कॉपी करते हुए भाई भाभी को। माँ बाप को भगा कर बोल रहा है कि मेरे दोस्त आ गए, तेरी जिंदगी में तो थू है गुटका की। गाँव वाले भी थूकते ही होंगे इस पर कि कैसा बेटा है, बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ दिया, घर जमाई बन गया चंद पैसों के लिए। जमीर मर गया गुटका किंग का, मारा। और आंखें क्यों नहीं मिला पता ही है, शर्म के मारे। जब या तो शोएब के घर पे गया हो, या तो जब शोएब और दीपिका आते हैं ना, जब अभी भी आए थे अफ्तारी में, तो गुटका किंग ना फोन में बिजी हो गया, कुछ नहीं कर रहा था, झूठ मुठ के आई कांटेक्ट नहीं कर पाता हो, पता ही है कि ये भालू आपी का घर है, घर जमाई है, क्या ही आंखें मिलाएगा। तो एकदम आंखें ही नहीं मिला रहा था, शर्मा के फोन में जो है बिजी है, ऐसा नौटंकियां करने लगा। अरे गुटका गांव में भी नहीं मिला पाता होगा, गांव में फिर सबको सामान दिलाना पड़ता है, तो इसके जैसे ये भूखड़ एकदम सबके सब, वाह गुटकू भाई वाह, मजा आ गया करने लगते हैं। फ्रेंड्सू नीचे रोहान आया है तो हम उसके साथ खेलने जा रहे हैं फ्रेंड्सू, क्योंकि देखो भाभी बहुत बुरी है, वैसे तो रोहान को हमारे साथ खेलने का मौका नहीं देती है, इसलिए हमें जाना पड़ता है। फ्रेंड्सू आया है तो हम खेल के आ जाते हैं। फ्रेंड्सू भाभी बहुत बुरी है, सिर्फ नन्ना करवाती रहती है, कभी बुआ दादी नहीं सिखाया है फ्रेंड्सू, लेकिन हमें भी घबराहट हो जाती है, कहीं सुसु पार्टी कर दिया तो हम तो जो है हीरोइन है, हम पे थोड़ी कर सकता है वो, ना ही अम्मी पे कर सकता है, तो वो फ्रेंड्सू इसीलिए। लेकिन अब भाभी कटरा
कॉल करो प्लीज, वो रोहन को हमारे साथ खेलने नहीं देते, हमारा भी भाभी आएगा, हम भी नहीं खेलने देंगे। ओके प्रिंसू टाटू। गुड्डू ने चिमटी काट ली थी एक बार रोहन को बहुत जोर से, फिर वो रोने लगा प्रिंसू, इसीलिए गुड्डू को देख कर ही जो है रोहन अपने पापा के पास चिपक जाता है। ऐसा कर लिया था, हमें किसी ने बताया था। जब मुझे लगता है कि जब ये पता है गांव में एक बार गई थी कुछ तो टोटका करवाने, तो कोई रोहन को चिमटी उमटी काट लिया जोर से बेचारे को, इसलिए डरता है। इतना नहीं डरता वरना वो किसी अनजान से जितना गुड को और भालू को देखकर इतना दूर जाने लगा। अच्छा ये तो मैं मस्ती करूँ, लेकिन मुझे एक हॉरिबल चीज़ याद आ गई अहमदाबाद की। एक ना अहमदाबाद में एक कपल है, तो उनका बच्चा नहीं हो रहा था, ठीक है, उनका बच्चा नहीं हो रहा था बहुत टाइम से मतलब, और उनके देवर की शादी हुई थी और उनको बेटा हो गया था और वो तकरीबन था 3-3.5 साल। तो ना फिर बहुत मतलब उनका देखो, डॉक्टर को दिखाने के बजाय ये फिर ये सब में पड़ जाते हैं ना पाखंड में, तो किसी पाखंडी को, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी कि ये था वो, तब पाखंडी ही हम उसको बोलेंगे, उससे पूछा कि क्या करना चाहिए, तो फिर उसने टोट के दिखाई कि ये करो वो करो, इसका बलि उसका बलि। पहले तो जानवरों का करे तो उसने कर दिया जंगल में जाकर वो सब, और फिर उसने बोला कि छोटे बच्चे का। भाई अभी थोड़े टाइम पहले की घटना है, मम्मी को बता रहे थे उनकी सहेली, और फिर मैंने क्रॉस चेक भी किया था तो था सही, न्यूज़ में भी था, मैंने देखा। तो उसके बाद क्या किया ना, उन्होंने बोला कि छोटे बच्चे का वो करो, तो वो 3.5 साल का बच्चा, अब वो तो उनको तो आदी होगी उस बच्चे को, तो कि उसके बड़े मम्मी बड़े पापा है तो उसके साथ खेलता था। बेचारे बच्चा जो है ना, उससे पत्थर से उसका पहले मुंह वो करा, पैर में सब खीले वीले मारी उसकी, और फिर जो टंकी रहती ना पानी की, जंगल में लेकर गए थे, लेकिन फिर उनको डर लग गया कि नहीं यहाँ पे तो मिल जाएगा, तुरंत ढूंढने आएंगे, मतलब जंगल मतलब पार्क टाइप का जो उसको जंगल, ठीक है। तो फिर उसने क्या करा ना, खुद के घर का जो टंका रहता है ना अंडरग्राउंड में, आपको पता है टंका बड़ा सा रहता है सीमेंट वाला, उसमें पानी भरा रहता है, स्टोर किया रहता है। तो वो जो कपल था उनके घर का वो जो रहता था ना, उसमें वो बच्चे का बेचारे को डाल दिया उसको, ठीक है, मार वार कर। तो फिर इतना ढूंढा, 3 दिन तक ढूंढा, कहीं मिला नहीं। उसके बाद जो है पुलिस जो है वो सब जगह देखती है ना कि टंके उंके में गिर गया, देखा तो पूरा बेचारा फूल गया था बच्चा, और फिर निकाला उसको, पैरों में सब वो, तो उनको शक हो गया कि ये तो कुछ तो ऐसा हुआ है। फिर उसकी जो बच्चे की माँ है ना, उसने बोला था कि हाँ दोपहर में इनके यहाँ पे वो गया था खेलने, तो फिर उनको फिर पूछा सख्ती से, तो फिर उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा था, हमको ये इसने बताया था इस पाखंडी। भाई बच्चों को लेकर बहुत ध्यान रखा करो, थोड़ा हो जाया करो, चाहे जो भी तुमको बोले कि तुम शक्की हो जो भी हो। मैंने जब से ये सुना तब से तो भाई मुझे लगता है कि मेरी मम्मी ओवर प्रोटेक्टिव है मेरे नेफ्यू को लेकर, कहीं ना कहीं सही है कि ये सब होता है भाई, इतने लोग गिर गए हैं। खैर, तो चिमटी तो काटता होगा गुड्डू बेचारे को, इसीलिए वो जो है ना पहले तो रोने लगता था जब गुड्डू आता था, तब तो कुछ तो गड़बड़ है, क्या चिमटी काटी है बच्चे को गुड्डू। और पता है ये जो सुना रही थी ना कि मुझे किसी के बच्चे जो है लेने से जो है डर लगता था कि कहीं कुछ लो लगे कि ऐसा है वैसा है, बताओ भला, ये भाभी को सुना रही थी कि मुझे रोहान को लेने में डर लगता था ऐसा। बताओ बताओ, तुम्हारे मन में चोर है इसलिए तुम ऐसा लग रहा है, वरना कोई ऐसा तो सोचता नहीं। वो तो जो है अपना बच्चा किसी को भी दे देते हैं, घर में काम करने वाले के साथ भी खेलता है, सबके साथ वो खेलता है, तो क्या ही है, तुम्हारे मन में चोर था तो कोई क्या ही कर सकता है। अच्छा, जब ये गांव में गई थी तब बेटी खाला के घर की कढ़ाई देखकर बड़ा ज्ञान दे रही थी कि कोटिंग जो है चली गई है, हमेशा लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना चाहिए ना, कैंसर होता है। और खुद की माँ के घर की, अभी मैंने बोला था ना ये वापस से चली जाएगी, कोई ये यूज़ नहीं करेंगे वुडन स्पैचुला, चली गई। और खुद के भी कढ़ाई की जो है ना चली गई है कोटिंग, बस खाली ज्ञान देना रहता है। गाँव में ना बड़ी बड़ी बातें करनी बहुत अच्छी लगती है भालू आपी को, ना अता ना पता, बस ज्ञान बांटना रहता है ना भालू आपी को। देखो फ्रेंड्स, पिज्जा जो है यहाँ पे पनीर भुर्जी बना रही है, बहुत हेल्दी खाती है फ्रेंड्स, मतलब इसको सब जानना रहता है, सब पंचायत करनी रहती है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, बस सबको कि क्या कर रहे हैं, क्या हमारे बिना कोई कुछ खा ना ले कहीं, इतनी भूखी नंगी है ये। अब फिर जो बोलती है कि हम लाए, देखिए एक बर्तन लाए अम्मी, इसकी मम्मी के बच्चों के लिए है, तो कहते हाँ हाँ अम्मी अब हम तो बच्चे नहीं है, अब हम बच्चे नहीं रहे, तो रिहान और रिजा के लिए। बच्ची तो तुम पिछले 15 साल से नहीं रही, लेकिन तुम एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी, 36 साल की बच्ची बड़े होने का नाम नहीं ले रही थी, बच्ची तो तुम कब से नहीं रही हो, ले शर्म आनी चाहिए, मतलब कहती अब हम बच्चे नहीं रहे। 36 साल के कहीं बच्चे होते हैं, आधी उम्र निकल गई तुम्हारी, 36 साल मतलब अभी क्या बच्ची, क्या 60 साल का एवरेज आयुष्य तो आधे से भी ज़्यादा निकल गया है तुम्हारा, कि क्या फायदा है इसी क्रॉकरी का, तुरंत फोड़ देते। किसी के वहां से चिवड़ा आया था दिवाली में, उनकी प्लेट तक इन्होंने फोड़ दी, बताओ इतना तो ये लोग जो है अच्छे से ढंग से रखते हैं, तो ये क्या ही टिकाएंगे। वो क्रोमियम की क्या कहते हैं उसको, जो प्लास्टिक टाइप का, कुछ प्लास्टिक भी नहीं रहता, कुछ तो रहता है ना उसके बीच में आता है भाई, उसको क्या कहते हैं। उनके यहाँ पे ना वो प्लेटें हैं जो कि टूटी नहीं, टूटती है, सालों साल चल जाएगी, गिरेगी तो भी वो टूटती नहीं है, तो वो वाली प्लेट से ये लोग यूज़ करते हैं, स्टील की भी नहीं करते, वो वाली करते हैं ताकि टूटे ना वो।
सबसे ज़्यादा हंसी मुझे कब आई पता है? कहती है कि ये लोग सोच रहे हैं कि कब यूज़ करें, रख देते। रखोगे क्यों भाई? तुम्हारे यहाँ पे आता जाता कौन है जिसको उसमें खिलाओगे खाना? हाँ, सिर्फ तो अम्मी के साइड वालों को परमिशन है, तो उनकी ये बहन तो पड़ी पसरी रहती है, दूसरी जो है लुटेरी खाला, वो तो जब उसको आना होगा तब आएगी, वो तो किसी में भी खा लेंगी, उसको तो खुद को खाना बनाना होता है, यही तो काम रहता है दोनों बहनें का, उनका अम्मी की। तो भाई कौन ही आएगा दूसरा मेहमान, तो और दूसरा कोई ससुराल वाले आते हैं तो अम्मी तो लड्डू खिलाकर ग्रैंड वेलकम कैसे करती है, वो बड़ा सा कटोरा भर के दे देती है ड्राई फ्रूट्स, तो सबको ही पता है, तो कौन ही आएगा। बाकी लड़का या रिहान का कोई दोस्त आता है तो उसको तो पानी तक नहीं पूछती, ये जो है अम्मी, बेशरम अम्मी, तो वो कौन ही आता है भाई तुम्हारे घर पे जिसको उसमें खिलाओगे। अच्छा, एक बात मुझे और याद आ गई, सोफे लेने जा रहा था ना, गुटका क्या कहता, फ्रेंड हाँ सोफा को लेकर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुझे समझ सब आता है, लेकिन पेमेंट पेमेंट वही करती है ना, पेमेंट वही करेगी, व्यवहार उसके पास ही है सारे, तेरे पे इतना भरोसा नहीं करती, और दिखती है ऐसा गर्दन हिला हिला के पगली सी है, पगली नहीं है, बड़ी चालू औरत है वो। सोफा लेना जाना है तो भी वहां से नीचे से कंटेंट लेकर जाना है अम्मी से, अम्मी टिश्यू दे दो अम्मी, क्या अम्मी टिश्यू भी नहीं रखते हो? टिश्यू के लिए फिर बेटी टिश्यू दे दे, टिश्यू दे दे। अरे भाई तू खुद के घर से है, तेरे घर पे टिश्यू नहीं है? इतनी इतनी बड़ी, मतलब इतनी लापरवाह है ये मुटकी, और फिर बाकियों को ब्लेम करती है, खुद के घर से सब भूल जाएगी, दुपट्टा दे दो अम्मी, ये दे दो अम्मी, जैसे कि कल ही पैदा हुई है 4-5 साल की बच्ची। अरे बेशरम औरत। जब रिहान ने पूछा ना कहाँ जाओगे सोफा लेने के लिए, तो बोले अभी डिसाइड नहीं किया था, उसको लगा रिहान के साथ में ना जाए, इसीलिए रिहान तेरे साथ आएगा भी नहीं, तेरा और गुटके के साथ। जनाब ने साफ मना कर दिया होगा उसको कि उसकी बातों में मत आना, जैसे पिज्जा की जिंदगी बर्बाद हुई तुझे भी बर्बाद कर देगी, इसलिए रिहान तो आने भी नहीं वाला था। रिहान खाली अच्छा व्यवहार रखता है, इसके बहकावे में नहीं आता, जितना मुझे बात लगता है, मुझे मालूम है उस पर तो मुझे तरस आता है एक साइड पे कि ये चालू ने एकदम डोरमेट बना दिया, दूसरा ये है कि 20 साल की लड़की हो गई, लेकिन भाई मती अभी भी उसकी जो है ना 8 साल वाली है। खैर, लेकिन शर्मिली की नौटंकी देखी भाई, वहां पे जा रही है, पूरा दिन वहीं पे पड़ी पसरी रहती है, चुम्मा चाटी करना, कैमरा शुरू है ना इसलिए। सबसे बड़ी एक्ट्रेस तो क्या शर्मिली है भाई, इन सबसे बड़ी एक्ट्रेस की एक्ट्रेसेस जो है शर्मिली। बाडू 32 लखनऊ, वही वो कहावत है ना गुजराती में, तो शर्मिली है। अब बताओ सोफा लेने जा रही है, वो बोले कि हम सब खा पी के आएंगे, तो कहते हमारे लिए खाने का सामान लेके आना कुछ। भाई कितनी बुखड़पनी है इसके अंदर, कितना बुखड़पना है कि कोई जाए तो बिना खाली हाथ ना आए, कुछ खाने का सामान लेकर आ जाए। अरे माता जी, जितनी बुखड़ शर्मिले उससे कहीं बुखड़ गुटका की। समीर भाई थोड़ा कम सामान लाया इफ्तारी का, इतना ही लाया, लेकिन ठीक है चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगती है, आपको तो बताइए फ्रेंड, इतना कम सामान लाया कैसा चलेगा। और कितनी नौटंकियां करी थी मिडिल क्लास वाली, फ्रेंड्स तो 3 लाख का सोफा था, हमें तो जो है देखकर ही बहुत कुछ होने लगा। गुड़को ने बोला बहुत महंगा है, लेकिन फिर हमें तो जो है सब बैलेंस करना पड़ता था, हमने बोला 3 होता तो अच्छा लगा, इतना महंगा सोफा फ्रेंड्सू, तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना भी बहुत महंगा है फ्रेंड्सू, सामने गटर है तो भी ऐसा थोड़ी चलता है। दूसरा नौटंकी ऐसे है कि जैसे एकदम मिडिल क्लास है, महीने के 50-55 लाख रुपए कमाते हैं, ढोंग ऐसा करना है जैसे कि एकदम गरीब हो, मिडिल क्लास। अबे जाओ भालू आप ही। और जब आई तब कहती है कि फ्रेंड सारा का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, रिजा उससे बात कर रही है, और उसने जो सामान लिया ना हमको दिखाया, हमको बहुत अच्छा लगा, और हम भी रिजा को सब दिलाएंगे जो सामान रहेगा, लाली लिपस्टिक पाउडर ये सब। अपने लिए अच्छा नहीं लगता जितना उन सब के लिए करके अच्छा लगता है। अरे भाई तू 365 दिन में अपने लिए शॉपिंग करती रहती है, तुझे इतना फ्री का मिलता है तो क्या ही तुझे अच्छा लगेगा, और तू यही कर सकती है, खाली छोटा मोटा सामान दिलवा सकती है। कभी रिजा को जो है उसके हक का पैसा दे दे, मैं बोलती हूँ कभी 1 BHK दे दे, उसके हिस्से का जो आता है वो नहीं देगी, छोटा छोटा सामान तो करके तुझे मज़ा ही आता है, तो उसका हक दे के जो है मज़ा ले ले, बहुत मज़ा आएगा, बहुत खुशी होगी तुझे। वरना तो जो उसके हक का खाया हो किसी ना किसी तरीके से तो जाएगा, बहुत सारे तरीके रहते हैं। गुटका किंग कहते हैं फ्रेंड मैं रेस्टोरेंट से आ गया और फ्रेंड मैं इबादत करने जाऊंगा। ये कोई बताने वाली बात होती? मतलब कोई इबादत करता है वो भी बता देता है कि फ्रेंड मैं इबादत करने जा रहा हूँ, सब कुछ क्योंकि व्लॉग के लिए ही हो रहा है। अरे बेशरम लोग। और ये गुटका ना अपने आप को महान दिखा रहा था कि खुद ने ऑमलेट बना लिया है, और उसके बाद रुखसाना बाजी को जगाया कि रुखसाना बाजी उठो उठो, नींद पूरी हो गए, नींद पूरी करके जो है रुखसाना बाजी उठी है, मैंने सब बना दिया है फ्रेंड। और गुल्ला यहाँ पे खा रहा है, गुल्ला पूरी प्लेट भर के, खाना तो अच्छा लगता नहीं है। फिर सफाई देने लगी, उसको पता चला कि बेवकूफ़ गुटके ने शूट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, तो फिर सफाई देने लग गई कि फ्रेंड जो है ना कल रात खाया नहीं था इसलिए अब खा रहे हैं। अरे तू भाई तू वैसे भी खा ले, हम कुछ नहीं, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन ये झूठ क्यों बोलना है कि भूख नहीं लगती, ये नहीं लगती, ये झूठ क्या है बोलना है गुल्ला भाई, ये बात है।
चलो अभी जो भी हो, एक बात तो है, इनके पूरे घर में सबसे लंबा है गुटका किंग भालू। अभी तो नाटी लगती है उसके सामने, किचन में देखा मैंने, वरना वो ना अलग एंगल से शूट करते हैं। इतनी नाटी सी है भालू पे, बाकी सब भी छोटे छोटे से शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं इनके, ऐसे ही जीन्स है शर्मिली बेगम के। खाली रिहान लंबा है और गुटको जो है लंबा है थोड़ा सा, बाकी सब नाटे नाटे से है। कृष्णा सब जो है फैंस का अच्छा ड्रीम पूरा कर रहा है। कृष्णा को गुटका किंग डिसरिस्पेक्ट करके बोला है, यह कारीगर कब से कुछ नहीं कर रहा है, चलो चलो फटाक से कर, फटाक से कर। सबकी ड्रीम जॉब कर रहा है कृष्णा, फ्रूट काटना। और गुटका किंग जैसे नल्ले से सुनना ताने सुनना, जो गुड फॉर नथिंग, जिसने कुछ नहीं किया, ऐसे गुटकाबाज आदमी से ताने सुनना, यही तो ड्रीम जॉब है सबकी। अच्छा, किसी ने ना तरबूज गुटका को खराब दे दिया तो सुना रहा था, मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि थोड़ा सा भी ईमान नहीं बचा लोगों के अंदर। अरे भाई, जब उसने तरबूज चीर के तुझे दिया दिखाया था तो तुझे देखना था ना, चेक करना था कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि फ्रॉड तो है वहाँ के लोग थोड़े बहुत, जो वेंडर्स है वो मीरा रोड वाले। इससे पहले भी इसको बेवकूफ़ बना दिया था, किसी ने अंगूर की कुछ तो पकड़ा दिया था खराब वाला, फिर ये आकर जो है रो रही थी कि ऐसे ऐसे दे दिया। उससे पहले लीची खराब दी थी, लीची का भी बोल रही थी। तो शायद से ही घपलेबाजी तो करते हैं वो फ्रूट वाले वहाँ के। लेकिन इन गधों में 2 पैसे की अकल नहीं है कि किसी भाई, एक जो होता है ना आसपास का जो फ्रूट वाला या तो सब्जी वाला, उससे तुम वो करवा लो कि भाई रोज आकर तुम हमको फ्रूट दे जाओ ताज़ा ताज़ा। नहीं, जाना है गाड़ी लेके तुरंत निकलना है सेठ की तरह नया नगर में। अरे गधे लोग। खुद होस्ट बनी थी लेकिन सबको बुला लिया, रिजा को, बेटी खाला को, शर्मिली को, सबको हेल्प कराने के लिए कि आओ मुझे हेल्प कराओ। और ये देखो कितनी चालू है बेटी खाला और शर्मिली, मैडम को कभी हेल्प नहीं कराने जाएंगी। भालू आपी को तुरंत हेल्प कराने आ गई, जो ढिंडे हिला हिला कर। भालू आपी एक चीज ना बने तो अपने आप को एकदम मास्टर शेफ दिखाने के चक्कर में वापस कस्टर्ड बनाने लग गई। गुटका निकम्मा देखो गुटका निकम्मा वही मर्दान की दिखाता है, आगा अभी ढंग से नहीं बनाया तो जिंदगी में कभी बनाने नहीं दूंगा। तो पहले अपने दांत साफ करवा, बाकी बाद में रोब झाड़ना औरतों पे, निकम्मा आदमी। फ्रेंड्स, हमने सिर्फ जो है लड़की का ही नाम सोचा है फ्रेंड्स, बेटे का नाम नहीं सोचा है फ्रेंड्स। हमने जो है ये हमने और सनी ने डिसाइड किया है कुछ नाम, टाइटल में ऐसा लिखा था कि बच्चे का नाम जो है डिसाइड कर लिया है, ताकि लोगों की क्लिक्स आए है ना कि क्या नाम होगा। लेकिन दिखाया नहीं, खाली सोचा है। वो सस्पेंस बना के रखे कि भालू इतनी थोड़ी पागल है। अभी तो जैसे रूहान का नाम वो करा था ना उन लोगों ने रिवील, वैसे होगा। गुब्बारे ले लेकर केक कटिंग होगी, ये नाम है, उसके बाद दिखाया जाएगा। इतना इजीली थोड़ी भालू आप ही बता देगी। चलो फिर भी एक अच्छा मैसेज है भाई, ये मुझे गलत साबित करने के लिए भी ये कर रही है ना, तो अच्छा ही मैसेज है कि मैडम की तरह नहीं कर रही है। देख लो रूहान ही होगा। कितनी मतलब बैकवर्ड भाई है वो औरत। तो अभी 19वीं नहीं 18वीं सदी में वो औरत रहती है जो बेटा बेटा बेटा, और सिर्फ बेटे का नाम उसने डिसाइड किया था कि यही नाम होगा। तो उस हिसाब से चलो दिखाने के लिए करे तो भी ठीक ही है। और फिर समोसे को देखकर क्या कहते हैं, अरे चलो सही बने, पहली बार के हिसाब से तो सही लगे, चल झूठी। वो जो ऊपर का क्या कहते हैं, समोसे का जो लेयर रहता है, फीलिंग रहता है ना, सब कुछ उसने रेडीमेड ही मंगाया है रेस्टोरेंट से, इसके अपने रेस्टोरेंट से। खाली इसने जो है ना वो पॉकेट वो बनाकर उसमें भर के उसके बाद शेप देकर तला है, बाकी सब कुछ रेडीमेड रेस्टोरेंट से आया है। दिखाया तो नहीं कि भी फीलिंग बन रही ये कर रहे। झूठी औरत कि पहली बार के हिसाब से तूने इतने अच्छे बना दिए, फ्राई किए हैं उस भी अध कच्चे, और कोई ज़्यादा सब फ्राई हो गया, ओवर फ्राई कर दिया है। क्या ये आता जाता है, लेकिन दिखा रही, क्रेडिट ले रही कि खुद ने बनाया। झूठी। जैसे कस्टर्ड में भी उसने करा ना, पिज्ज़ा ने सब कुछ हिलाया, सब कुछ करा, फ्रूट सारे कृष्णा ने और गुटका ने काटे, मैडम जी ने खाली क्या किया, दूध उबाला और क्रेडिट ले गई कि मैंने जो है सारे समोसे बनाए हैं। रूहान तो वहां से जाने का रास्ता ढूंढ रहा था जब भालू पूछ रही थी क्या खाएगा कहाँ खेलेगा, तो बाहर का रास्ता गरम दादा के साथ, घर ले जाओ मुझे यहाँ से। और इनका हमेशा का एक वही है, एक दूसरे की तारीफ करो, एक दूसरे के खाने की तारीफ करो। अच्छा बनाना भाभी, बहुत अच्छा बनाया है ना। फिर रेणु आंटी को भी, फ्रेंड्स रेणु आंटी ने हमारा कस्टर्ड बहुत तारीफ की कि हमसे भी अच्छा बनाया। अरे रेणु आंटी तो अब डोरमेट 2.0 बन गई है। बहुत अच्छा है, दीपिका शोएब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इस फैमिली ने मुझे बहुत प्यार दिया है, उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और शर्मिली के नौटंकिया देखी, एलेक्सा को जो है पप्पी दे रही थी, अल्लाह कितनी अच्छी है, एलेक्सा को भी दुआएं देने लग, सब नौटंकी डाउन टू अर्थ दिखाने के लिए। शर्मिली से बड़ी एक्ट्रेस तो कोई नहीं है, दीपिका को भी पीछे छोड़ दिया एक्टिंग के मामले में, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है ये शर्मिली। अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबके बच्चों को खुश रखे, लेकिन हमारे बच्चों को सब आगे बढ़ाओ, बहुत आगे लेके जाओ, खूब एकदम जैसे रेस चल रही है इतना आगे लेके जाओ, सब जोश से भी आगे लेके जाओ चालू को।
और ये भालू जो दुनिया भर से दुआएं लेती रहती है कि फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा। इनफैक्ट हम भी कभी नहीं बोलेंगे कि कोई इंसान मर जाए। तो ये क्या कहती है, एलेक्सा तुम मर जाओ, कितनी मतलब गिरी हुई है। जैसा तेरा हाल है ना, अगर नहीं ध्यान दिया तो तू फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी एक दिन, जितनी तू फैलती जाती है ना उस हिसाब से। तो कितनी गिरी हुई औरत है भाई ये औरत, कि मर जा तू, मर जा तू, मर जा, मुटकी कहीं की। छोड़ो, हमको क्या करना है इस मुटकी का। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखिएगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।